और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां आतंकी हाफिज सईद की लोकेशन मिल गई है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद लाहौर में है। जी न्यूज के पास हाफिज सईद के घर की लोकेशन है, जो सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रही है। खुलासा हुआ है कि हाफिज इस वक्त पाकिस्तानी सेना की कड़ी सुरक्षा में है। हाफिज सईद, जो कि भारत में मुंबई अटैक समेत कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है और पाकिस्तान का दुलारा बना हुआ है, और बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कहां रखा गया है वो लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। हाफिज का घर, उसके घर के पास एक पार्क है, एक मस्जिद भी बनी हुई है, और ये पूरा इलाका इस आतंकी के लिए, जो वहां की सेना है और वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उसने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और हाफिज सईद की सुरक्षा बेहद मजबूत रखी गई है, क्योंकि हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना का राजदार है। कई आतंकी हमलों को उसने पाकिस्तानी सेना और ISI के इशारे पर भारत में अंजाम दिया है। लश्कर तैयबा का प्रमुख भारत के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने का काम करता रहा है, और उसका ठिकाना हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजय सोई साहब जुड़ चुके हैं। संजय सोई जी, लोकेशन हमारे पास है, और ऐसे में ये जो लोकेशन सामने आई है, कितनी कड़ी सुरक्षा में हाफिज सईद वहां पर होगा? देखिए, ऐसा चंदन जी, फ्रैंकली मतलब जो हकीकत मैं कहना चाहूंगा कि लोकेशन आ गई, लेकिन जिस प्रकार का खतरा पाकिस्तान आर्मी समझ रही है आतंकवादी और आतंकवादियों के जो लीडर हैं उनके लिए, तो ज्यादातर कैंप भी खाली करा दी गई। और इसको भी कहीं ना कहीं आर्मी ने, पाकिस्तान सेना ने अपने सुरक्षा में छुपा कर, हो सकता है किसी बंकर में रख के रखा हो और कह दिया हो कि भैया कहीं घूमना नहीं, अभी कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं, तो कब कहाँ आपका काम तमाम कर दिया जाए। कौन आपके दुश्मन है, पाकिस्तान के अंदर कितने दुश्मन बैठे हुए हैं, ये उनको अंदाजा है, क्योंकि पहले भी कई आतंकवादियों, हाफिज सईद के साथी भी मारे जा चुके हैं, जो कि इनकी आपस की लड़ाई के चलते हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से भारत ने खुली छूट दे दी है, भारत ने एक चैलेंज दे दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, आतंक को खत्म करना है, तो नेचुरली ये बहुत खौफ में होगा इस समय हाफिज सईद, और पाकिस्तान सेना ने कहीं ना कहीं। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को हम जो है बताते हैं किस तरह से यहां पर हाफिज सईद का ये घर है, और ये हाफिज सईद का घर जो है आप ऊपर देख सकते हैं, और इसके पास ही एक पार्क भी बना हुआ है। इसे हाफिज सईद का पार्क हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर पूरे सुरक्षा के ये इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे इलाके में हाफिज सईद को काफी कड़ी सुरक्षा दी गई है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह तस्वीर, यह खबर जरूर देखनी चाहिए। हाफिज सईद, जो भारत में सैकड़ों बेगुनाहों के खून बहाने में शामिल रहा है, वो पाकिस्तान में लाहौर में छिपा हुआ है, और वहां की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, उसके घर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से ये मैप में सारी चीजें कैद हुई हैं, और बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है हाफिज सईद को। और संजय सोई जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की, पाकिस्तान जो है बार बार कहता है कि वो भी आतंकवाद का पीड़ित है, लेकिन एक घोषित आतंकवादी को पालता है, पोसता है, अपनी हिफाजत में पनाह देता है। चंदन जी, वाकई में जब वो ऐसी बातें कहते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि कितना मजाक, कैसा झूठ के बोलते हैं वो। और देखिए, हाफिज सईद वहां पे, उसामा बिन लादेन कहाँ था, लखवी कहाँ है, अजहर महमूद कहाँ है, ये सब खुलेआम पाकिस्तान में है। FATF की लिस्ट तो अभी दोबारा पूरे अंतरराष्ट्रीय समाज को, देशों को इस चीज पर खुल के आना चाहिए कि पाकिस्तान को ग्रे नहीं ब्लैक लिस्ट में डाला जाए FATF की, क्योंकि जिस प्रकार के हमले किए और जिस प्रकार के उनके बयान आ रहे हैं, उनके चीफ के, उनके लीडर्स के बयान आ रहे हैं, जो खून खराबे की आए दिन बात करते रहते हैं, तो ये देश को इस तरह से खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता। और भारत इस समय में जिस प्रकार से भारत को समर्थन मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि इसका उपयोग करें। सोई सर, आतंकी हाफिज सईद ने क्या गीदड़ भभकी दी है भारत को सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद? अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, CPEC के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा, और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।